चौहान मैथ्स स्टडी सेंटर के YouTube परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की बात करेंगे आज हम, और आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ रिवीजन भी करवाएंगे। ऐसा रिवीजन करवाएंगे कि आपको एक ही बार में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इसकी जब हम बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन जो बनता है, तीन ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनता है। तीन कॉन्सेप्ट बेसिकली स्ट्रांग हो गया और इसको आप समझ लिए तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए। पहला है स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, ये बात आप भली भांति जानते होंगे। दूसरा है स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तीसरा भी है स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। अब देखिए, तीनों सेम ही लिखे हैं। आपको लग रहा है कि तीनों सेम ही है, लेकिन थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि तीनों डिफरेंस में है। और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक बार क्लियर हो गया बस आपको कभी भूलिएगा ही नहीं। जैसे ही दिखेगा इस पे क्वेश्चन, आप आराम से बना लीजिएगा। देखिए, पहला हम करते हैं, डिस्टेंस को कांस्टेंट कर देते हैं। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में समान डिस्टेंस दिख जाए, डिस्टेंस कांस्टेंट दिख जाए, एक बात बताइए, यदि हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो जो सेम डिस्टेंस होगा, डी डिस्टेंस, इसको कवर करने में क्या लगेगा? समय कम लगेगा। वही अगर हम स्पीड को घटाएंगे तो समय क्या लगेगा? अधिक लगेगा। सिंपल सी बात है कि ज्यादा स्पीड से बाइक चलाएंगे तो समय कम लगेगा सेम डिस्टेंस को तय करने में, और कम स्पीड से चलाएंगे तो समय अधिक लगेगा। कहने का अर्थ क्या हुआ? यदि डिस्टेंस समान हो, यदि डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का जो रेशो होगा उसका उल्टा रेशो, रिवर्स रेशियो जो होगा वो टाइम का होगा। क्या सीखे हम? यदि डिस्टेंस सेम हो, क्वेश्चन में यदि डिस्टेंस सेम हो तो जो, यदि स्पीड का रेशियो दिया हुआ हो और टाइम में क्वेश्चन डील हो, तो इसके लिए क्या करना होगा? जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा रेशियो टाइम का होगा। अब चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। इस बार हम क्या करते हैं? स्पीड को कांस्टेंट कर देते हैं। डिस्टेंस वेरिएबल रहता है, स्पीड को कांस्टेंट कर देते हैं। यदि स्पीड को कांस्टेंट करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, तो देखिए से डिस्टेंस अलग अलग होगा। यदि अधिक टाइम देंगे, टाइम अधिक देंगे तो क्या होगा? डिस्टेंस अधिक कवर होगा। यदि टाइम कम देंगे तो डिस्टेंस भी कम कवर होगा। कहने का क्या अर्थ हुआ कि यदि स्पीड कांस्टेंट हो, कोई भी दूरी तय कर रहा है, स्पीड यदि कांस्टेंट हो तो टाइम का जो रेशो होगा, टाइम का जो रेशियो दिया हुआ होगा, मान चलिए दो डिस्टेंस A/B रेशो है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा A/B, A अनुपात B। क्वेश्चन में जब भी दिख जाए कि स्पीड कांस्टेंट हो और टाइम डिस्टेंस अलग अलग हो, तो जो टाइम का रेशियो होगा वही रेशियो जो होगा डिस्टेंस का भी होगा। तीसरा क्या कर देते हैं? टाइम को कांस्टेंट कर देते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? टाइम को कांस्टेंट कर देते हैं। टाइम को यदि कांस्टेंट कर देंगे तो स्पीड बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस कवर भी ज्यादा होगा, स्पीड घटाएंगे तो डिस्टेंस कवर भी कम होगा। तो इस कहने का क्या अर्थ हुआ? यदि टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही मेरा डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा।
इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कहने का यही अर्थ हुआ, यही 3 कॉन्सेप्ट पे आपका टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस निर्भर करता है। ये जो तीनों कॉन्सेप्ट हुआ, यही 3 कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन वेरिएबल बना बना के फ्रेम होता है। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट अब आता है, दूसरा कॉन्सेप्ट आता है स्पीड का। स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यदि स्पीड आपको यदि किलोमीटर आवर में दिया हुआ होगा और मीटर पर सेकेंड में दिया होगा, यही 2 चीज में स्पीड आपका दिया हुआ होगा। अब कभी आपको कन्वर्जन करना पड़ जाएगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बनाना पड़ेगा और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 2 कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। तो देखिए पहला होता है, पहला कि यदि किलोमीटर पर आवर है तो उसको मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए उसमें सिंपल 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि मीटर पर सेकेंड को आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या होगा कि जस्ट इसका उल्टा से मल्टीप्लाई कर 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 5/18 आता कहां से है, ये कॉन्सेप्ट भी हम यही खत्म कर देते हैं। रटना कुछ नहीं है, जस्ट समझ लेते हैं। देखिए किलोमीटर पर आवर, यही ना होता है किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर लिखने का अर्थ ये हुआ कि 1 किलोमीटर तय करने में 1 घंटा समय लगा, इसी को किलोमीटर पर आवर कहते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। अब इसको आवर को सेकेंड में करना है तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो मिनट होता है। 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है। तो डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड, ये हो गया मीटर, ये हो गया सेकेंड। 2 जीरो से कटा 5 और 18, क्या हो गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। यही यहां हो जाता है। समझ में आया। स्पीड आपको 2 चीज में दिया हुआ रहेगा, कभी किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ होगा, कभी मीटर पर सेकेंड में दिया होगा। कभी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कभी आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट एक, पहला कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए ये क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है एज इट हमने जो कॉपी में बनाए हो उसी का फोटो खींच के यहाँ पे स्कैन करके आपको दिए हैं। पहला कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और y किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है। उसे आने जाने में t घंटा का समय लगता है, तो दूरी ज्ञात करें। अब डिस्टेंस पूछ रहा है, जान क्या बोल रहा है, निश्चित दूरी को x किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है x। चलिए इसे मान लीजिए ये डिस्टेंस d किलोमीटर है। a से b जाने में उसको a से b के बीच की दूरी d किलोमीटर है। जाता है x किलोमीटर पर आवर से, वापस आता है कितना से, y किलोमीटर पर आवर से। अब बताइए, डिस्टेंस d है, जाने में x का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना होगा, टाइम कितना लगेगा इसको जाने में, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटे स्पीड। ये जाने में टाइम लगा, और देखिए आने में क्या लगेगा,
डी बटे वाई आवर, ये आवर होगा, डी बटे वाई आवर। अब देखिए आने जाने में टी घंटा लगता है, ये भी समय है, ये जाने का समय है और ये आने का समय है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या है, टी घंटा। देखिए डी बटे एक्स प्लस डी बटे वाई बराबर क्या है, टी घंटा। ये टी कहां से आया, ये टी आया, यहां दिया हुआ है कि टी घंटा का समय लगता है टोटल जाने आने में। अब इसका आप डी कॉमन कर लीजिए, 1/x प्लस 1/y बराबर टी। तो यहां से कीजिएगा तो ये एलसीएम हो जाएगा x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई इंटू डी बराबर टी। तो यहां से आपका टाइम जो निकल के आएगा, टाइम निकालिए, ये क्या पूछ रहा है, टाइम जाने में दूरी पूछ रहा है, तो डिस्टेंस यहां से निकालिएगा, तो डिस्टेंस आ जाएगा x इंटू वाई। अब देखिए डिस्टेंस जो है मेरा आएगा, यहां दिया हुआ है x इंटू वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, x इंटू वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इंटू टी। समझ में आया। अब देखिए क्या हो गया, डिस्टेंस इक्वल टू हो गया x इंटू वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इंटू टी। समझ में आया कि कैसे हुआ, टोटल कॉन्सेप्ट है, इसका हम जस्ट यूज कर लेंगे फार्मूला बेस्ड। देखिए ये कोई सवाल नहीं है, ये ऐसा सवाल है जो आपको कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन में धड़ल्ले से ये आपको यूज में आ जाएगा। अब देखिए इस पे हम कैसे बढ़िया कॉन्सेप्ट तैयार कर लेते हैं, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट इससे निकल के आएगा। मान लीजिए कि कोई डिस्टेंस आपको दे दिया, डिस्टेंस पूछ लेगा, S1 स्पीड से जा रहा है, S2 स्पीड से वापस आ रहा है, और आने जाने में कुल t घंटा समय लग रहा है, तो पूछ देगा कि डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला भी हम बेसिक क्या निकाले, S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाय आने जाने में लगा समय। अब देखिए इसका यूज आपको हजारों क्वेश्चन में, एक नहीं हजारों क्वेश्चन फ्रेम होता है इसमें, किसी भी एग्जाम में उठा लीजिए, इस फॉर्मूला पे हजारों क्वेश्चन बनता है। इसको जस्ट हम बताए, डायरेक्ट इसको लिख के भी हम बता सकते थे, आपको डिटेल हम सॉल्व करके बेसिक तरीका से समझाए। अब चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट का बात करते हैं। सम पे बात किए, वहां आने जाने का समय जो सम था उस पे, अब डिफरेंस पे बात कर लेते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट पे। एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर की चाल से जाता है और y किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है। यदि वह आने में जाने से t घंटा अधिक समय लेता है तो दूरी ज्ञात करें। चलिए जा क्या रहा है, चलिए पिछला सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें अंतर है, d डिस्टेंस है, x किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहा है, y किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आ रहा है। तो यहां से टाइम निकालिएगा तो क्या निकलेगा, d बटे x आवर, यहां से टाइम निकालिएगा तो क्या आएगा, d बटे
y आवर। अब क्या बोल रहा है, जाने में आने से 3 घंटा अधिक। तो जाने का क्या है, आने से, इसका दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, t। तो d बटे y माइनस d बटे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, t। ये t आगे डिफाइन करेंगे कि t क्या है। अब यहां से d कॉमन कर लेते हैं तो 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे वाई इक्वल टू t। अब देखिए इन दोनों का कीजिएगा तो डिस्टेंस क्या निकल के आएगा, एलसीएम लीजिएगा तो नीचे हो जाएगा d इंटू, एक स्टेप आगे ही बढ़ा देते हैं, d इंटू एक्स वाई माइनस एक्स बराबर t। अब यहां से पूछ क्या रहा है कि दूरी, इसको निकाल रहा है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई इंटू टी। आया, डिस्टेंस निकल गया, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई इंटू टी। y क्या इसी के टर्म में, जो क्वेश्चन में दिया उसी के टर्म में निकला। डिस्टेंस तो अपना मन से माने थे, तो अपना मन से जो मानते हैं उसको बाहर निकाल। एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन में जितना भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ होगा, बिना उस टोटल इंफॉर्मेशन के यूज किए हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। ये बेसिक तरीका हो गया। अब इसको हम आपको बताते हैं। अगर कोई दूरी S1 स्पीड से जा रहा है, S2 स्पीड से आ रहा है, और दिया हुआ होगा क्वेश्चन में कि आने जाने में समय का अंतर, आने जाने में समय का अंतर जो है वो t घंटा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय S1 इंटू S2 मल्टीप्लाई विथ जो अंतर दिया होगा, अंतर, ये अंतर क्या होगा, समय का, आने जाने में जो लगेगा समय, उसी का अंतर आपको यहां दिया हुआ होगा। अब ये भी क्वेश्चन आपको अभी तो नहीं, ये इसका यूज कहां होगा, अर्ली और लेट। ऐसा सवाल आप जरूर देखेंगे जहां आपको एक डिस्टेंस दिया हुआ होगा, बोलेगा ई स्पीड से जाता है तो इतना पहले पहुंचता है, वो स्पीड से आता है तो इतना ज्यादा समय लगता है, तो दूरी ज्ञात करें। वहां आपको ई कॉन्सेप्ट का बहुत बढ़िया उपयोग होगा। इसका क्या होगा, S1 माइनस S2 डिवाइडेड बाय S1 इंटू S2 इंटू समय का अंतर। स्पीड और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का जो बेसिक होता है, इस वीडियो में पूरा बेसिक हम बता दिए। इन्हीं सारा कॉन्सेप्ट पे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस निर्भर करता है। और एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड का, वो आपको ट्रेन बेस्ड जो क्वेश्चन होगा वहां उपयोग में आएगा। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में उसका भी हम डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे।